नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय समाजशास्त्र पूर्णांक 80 का होगा। इस पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन के आंसर लेकर आए हैं हम, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दिशा निर्देश पढ़ लीजिए, इसके बाद सभी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। यदि पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तर्क दीजिए। समाजशास्त्र में समाज में होने वाली सभी गतिविधियों का हम अध्ययन करते हैं, जिससे मानव का विकास होता है, और मानव के विकास के लिए समाजशास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमें समाज का ज्ञान होगा तभी हम खुद का अच्छा बुरा हम सोच सकते हैं और अपने अच्छे लिए कुछ कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, और इसका हमारे दैनिक जीवन से लेकर भविष्य में भी बहुत उपयोगिता होने वाली है। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन से हम अपनी चीज़ को और बेहतर बना सकते हैं, जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है, समाजशास्त्र नियंत्रण से राज्य की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सामाजिक नियंत्रण से राज्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा, किसी चीज़ में सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, तो प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि यदि आप ले लीजिए जनसंख्या से, यदि जनसंख्या प्रदेश की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो जाएगी। उसके रहने के लिए खाने 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। खाने के लिए सभी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हम खर्च नहीं उठा पाएंगे, और राज्य हमारा घाटे में चला जाएगा और राज्य का विकास रुक जाएगा। तो सामाजिक नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, और सामाजिक नियंत्रण करने के राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य सभी ग्रामवासियों को या राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को जानकारी दे कि समाज नियंत्रण कैसे हो, और अपने समाज के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए हमें क्या बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद की प्रमुख विशेषता बताइए। पूंजीवाद क्या होता है? यदि किसी कार्य को करने के लिए जो हम धन लगाते हैं उसे पूंजी कहते हैं। जब पूंजीवादी लोग पूंजी का उपयोग कर कर किसी विकास के कार्य में इसका प्रयोग करते हैं तो उसे पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद निम्नलिखित की होती हैं। यदि हम किसी बिजनेस को करते हैं तो हमारा 50-50% का होता है तो उसे साझेदारी कहते हैं। यदि 50 और 30 का होता है तो उससे कहते हैं कि हमारी थोड़ी सी हिस्सेदारी है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, समिति अथवा संघ से क्या अभिप्राय? समिति अथवा संघ दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी कार्य को करने के लिए जब एक गठन करते हैं, एक संघ बनाते हैं, उसे समिति कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी कार्य को करने लगते हैं तो उनका इस जुड़ाव को संघ कहते हैं। संघ भारत का सबसे बड़ा संघ आरएसएस का है। जो बीजेपी का संघ है, आरएसएस भारत का सबसे बड़ा संघ है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि शिक्षा सही से नहीं हुई तो उस देश का विकास बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यदि आप अपने देश का विकास चाहते हैं तो अपने देश में रहने वाले सभी देशवासियों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, और उनकी जीवन को बेहतर बनाने के लिए उस उचित से उचित उपाय किया जाए। और शिक्षा को व्यापक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा का विस्तार नहीं होगा तो लोग संकीर्ण हो जाएंगे और वो दूर का नहीं सोच पाएंगे। शिक्षा से ही मनुष्य आगे के 100 वर्षों की सोच सकता है और पीछे के 1000 वर्षों का अध्ययन कर सकता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा
न होने से आदमी पशु समान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना किसे कहते हैं? सामाजिक संरचना हमारे आसपास के सभी वातावरण, पशु पक्षी, मनुष्यों को लेकर बनाया गया जो एक पिंड है उसे समाज कहते हैं। यह सामाजिक संरचना विभिन्न प्रकार के भूस्थल, शहर, सड़क सभी को मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, सामाजिक परिवर्तन की उपयुक्त परिभाषा देते हुए इसकी दो विशेषता बताइए। सामाजिक परिवर्तन, समाज समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि पहले के लोग जंगल में रहते थे, अब के लोग पक्के घरों में रहने लगे हैं। पहले के लोग घास फूस और जंगली जानवरों का मांस खाते थे, अब के लोग मैगी, नूडल्स वगैरह खाने लगे हैं। तो सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। पहले के लोग धनुष बाण का इस्तेमाल करते थे लड़ाई के लिए, अब के लोग बंदूक, गोले और परमाणु बम का इस्तेमाल करने लगे। तो सामाजिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये कहीं तक समाज के लिए उपयोगी भी है और हानिकारक भी है। कहते हैं ना, जिस चीज़ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है उस चीज़ से ही उसका विनाश होता है। तो विज्ञान से हमारी शुरुआत हुई है और विज्ञान के ही ज़्यादा उपयोग से हम नष्ट भी हो सकते हैं। तो विज्ञान हमारे लिए जितने फ़ायदेमंद है उससे ज़्यादा ही हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा विकास से हमारा जल जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। हम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं और घर बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। यह एक जनसंख्या वृद्धि का भी दुष्प्रभाव है। तो इसे रोकने के लिए जनसंख्या नीतियां भी बनाई गई, जिससे गाँवों के लोगों को, शहरों के लोगों को अच्छे से मनवाना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्रांतिकारी परिवर्तन किसे कहते हैं? क्रांतिकारी परिवर्तन वह होते हैं जिससे किसी चीज़ का बिल्कुल परिवर्तन हो जाए, उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। जैसे भारतवासियों ने अंग्रेज़ों से मिलकर लड़ाई की, जब युद्ध ठान लिया और उनको इस प्रकार लड़ाई की कि वो लोग देश को छोड़ने के लिए विवश हो गए, तो उसे क्या कहते हैं? क्रांति। किसी चीज़ को सिरे से बदल देना, उसके लिए किया गया कार्य क्रांति कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? आधुनिक समाज पर इसका क्यों कुप्रभाव? उदाहरण सहित स्पष्ट। ध्वनि प्रदूषण आजकल का सबसे ज़्यादा फैलने वाला प्रदूषण हो गया है। वाहनों से निकलने वाली आवाज़ और डीजे लाउड स्पीकर से निकलने वाली आवाज़, यह आवाज़ ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती जा रही है, जिससे मनुष्य की सुनने की क्षमता कम हो जाएगी और धीरे धीरे उसको बहरापन हो जाएगा। तो ध्वनि प्रदूषण रोकना चाहिए। उसके लिए हमें शादी, उत्सव, महोत्सव में ध्वनि प्रदूषण को बिल्कुल कम कर देना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण कितना कम हो सके उसका प्रयोग उतना ही कम किया जाए, क्योंकि यह प्रदूषण मनुष्य को अपाहिज कर सकता है और यह प्रदूषण मनुष्य को सोचने समझने की क्षमता को भी खो सकता है। तो मनुष्य को ये बहुत समझना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण बहुत कम से कम हो। इसको जितना रोकने का उपाय किया जा सकता है उतना करें और अपने घरों पर टीवी वगैरह की वॉल्यूम धीमी करके चलाएं और शादी महोत्सव में कम से कम डीजे वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद स्टूडेंट।